नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो भी मेरे को कॉल आते हैं कि हमारे कमर में दर्द है, हमारी जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है या स्लिप डिस्क को जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये स्लिप डिस्क, स्लिप का मतलब है कि अपनी जगह से खिसक जाना। और आपने अक्सर, हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जिस प्रकार हम कोई, जैसे सुबह के टाइम में कोई बाल्टी उठाता है, कोई भारी चीज़ उठाता है या फिर अपने जिस्म को दाएं बाएं करता है, तो वो अपनी जगह से डिस्क जो है वो स्लिप कर जाती है। इसको कहते हैं स्लिप डिस्क। अब इसमें एक और चीज़ आती है, डिस्क बल्ज। डिस्क डिस्क बल्ज जो है उसमें क्या होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, इसका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्क बल्ज जो है, हमेशा जो भारी चीज़ जैसे बहुत ज़ोर से उठा लेता है उसका डिस्क बल्ज हो जाता है। अब डिस्क बल्ज जो है किसी वर्टिब्राज में हो सकता है। डिस्क बल्ज का क्या मतलब है कि आपके जो वर्टिब्राज हैं उनको जो एक लेयर है वो फट जाती है और अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ जाता है। कारण उसकी वजह से आपको जो फ्लूइड बाहर की तरफ आता है या निकलना शुरू हो जाता है उसको डिस्क बल्ज कहते हैं। और उसमें आदमी को पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको दो रीज़न बताए कि स्लिप डिस्क जो है वो हम हल्की फल्की, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से किसी बाल्टी को उठाते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं। लेकिन डिस्क बल्ज जो है, हमेशा मैंने अक्सर देखा कि जो एकाएक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ उठा लेते हैं या उठाने लगते हैं, उनका डिस्क बल्ज जो है वो इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अब इसका कारण मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था कि हमारी जो स्पाइन है इसमें जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और दूसरा जब हम वायु विकार के शिकार हो जाते हैं। अब हर आदमी को स्लिप डिस्क नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर आदमी वायु विकार से ग्रसित नहीं हो सकता। और जो वायु विकार से ग्रसित है, जिसका वायु दूषित हो गया है, उसी को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे सुबह उठे, कोई चीज़ उठाई या झुके, आपकी डिस्क जो है स्लिप हो जाती है। लेकिन डिस्क बल्ज का मैंने आपको बता दिया, लेकिन डिस्क बल्ज भी उसी को होगा जिसका वायु विकार जो है वो दूषित हो। अब इसके पीछे एक और जो मेन चीज़ आ जाती है, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपकी स्पाइन है, ये आपकी स्पाइन है। तो इसको जो जो चीज़ें कसी हैं, अब मान लिया इसके अंदर जो चार रस्सियाँ इधर पड़ी हैं, चार रस्सियाँ इधर पड़ी हैं। अब इसको, स्पाइन को वो बिल्कुल टाइट रखती है, इसको बिल्कुल टाइट रखती है। इसको दाएं बाएं नहीं, इसको डिस्क को स्लिप नहीं होने देती। वो बात के कारण जो है वो उसमें खिंचाव हो जाता है या फिर वो लूज पड़ जाती हैं। और जिधर मान लिया इधर वो लूज पड़ गई है और आप वायु विकार से पीड़ित हैं या वायु का विकार आपके अंदर बहुत है, तो जैसे ही आप झुकेंगे या कुछ करेंगे तो आपकी जो डिस्क है वो इधर स्लिप हो जाएगी। और मान लिया अगर टाइट है, मान लिया इधर वाली चार रस्सियाँ टाइट हैं, तो क्या होगा, इधर को खिंचाव पड़ेगा, आपकी जो वर्टिब्राज हैं उसमें गैप जो है वो कम पड़ जाएगा। ये चार रस्सियों का बहुत बड़ा खेल है। ये चार रस्सियाँ आपकी जितनी फ्लेक्सिबल रहेंगी उनमें वायु विकार जो है नहीं होगा, आपकी स्पाइन जो है वो ठीक रहेगी। ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ये जैसे रिपोर्टें भेजते हैं तो हम तो सीधा देखते हैं कि हाँ L4 L5 S1 में ये डिस्क बल्ज बता रहा है। तो डिस्क बल्ज का क्या मतलब है, उस लेयर को हमने फ्लेक्सिबल करना है ताकि वो अंदर चली जाए, जो आपका फ्लूइड है वो अंदर की तरफ आ जाए, ताकि जो अंदर फ्लूइड चाहिए, आपके जो वर्टिब्रास हैं उसके अंदर जो फ्लूइड चाहिए वो अंदर की तरफ चले जाए, और जो आपकी बार लेयर है वो सॉफ्ट होकर के फिर से जुड़ना शुरू हो जाए, ताकि उसमें जो क्रैकिंग है वो निकल जाए और आपका फ्लूइड जो है अंदर सेव हो जाए। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है क्या हुआ है। अब डिस्क जो है वो भी दो प्रकार की, कई प्रकार के हैं इसके, जो मतलब जैसे एलोपैथी में इसको काउंट करते हैं, लेकिन
जो आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है या कुछ भी है, ये योग है, इसको सिर्फ कमर दर्द ही कहा जाता है या इसको बात विकार ही कहा जाता है, क्योंकि बाय के कारण ही हुआ है। तो एलोपैथी में जैसे पेन किलर दिया जाता है, ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर ये खासियत होती है, उसमें पेन किलर नहीं दिया जाता। उसमें क्या दिया जाता है कि जो आपके अंदर बात बिगड़ा है, वायु बिगड़ा है, उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको ठीक किया जाता है और वो चीज़ जो है वो ठीक आ जाती है। अब इसमें भी दो प्रकार का आ जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी कि सामने वाला और पीछे वाला। क्योंकि जैसे ये चीज़ है, ये अगला भाग है, ये मान लिया अगला भाग है, ये पिछला भाग है, तो एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। मान लिया आपकी जो बैक बोन है वो आपको सामने वाले से प्रॉब्लम है के बाद अंदर की तरफ होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं और वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। जब भी हम देखते हैं किसी को एंटीरियर होती है, किसी को पोस्टीरियर होती है, तो हम उस हिसाब से आदमी को ट्रीटमेंट जो है सजेस्ट कर देते हैं, बता देते हैं, दे देते हैं। अब इसको आप, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक सिंपल सा है। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो जाती है तो जिस दिन आपको मान लिया आपने कोई सामान उठा लिया, भारी सामान उठा लिया और आपको दर्द हो गई, उस दिन आप बिल्कुल भी जो चलने का कार्य है या कोई दूसरे कार्य हैं उस दिन बिल्कुल ना करें। उस दिन छोड़ दें, जिस्म को एकदम रिलैक्स कर लें। चाहे वो आपको हल्की दर्द है या उसमें हल्का पेन है या ज़्यादा है, उस दिन बिल्कुल बेड रेस्ट कर दो आप। मतलब बिल्कुल भी आप काम, कोई भी काम फिजिकली नहीं करेंगे। और क्या करें अगर आपको ऐसी दिक्कत आ जाती है तो, बाकी ट्रीटमेंट तो बहुत हैं, कई रूपों में हैं, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए जनरली एक घरेलू वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला काम तो आप ये करिए कि अजवाइन को भूनिए, सॉरी मेथी दाना को भूनिए, यानी कि कम से कम चम्मच का तीसरा हिस्सा, या छोटा चम्मच हो तो आधा चम्मच चलेगा। तो उसको आप पहले भून लीजिए और उसको आप फाँक लीजिए। दूसरा क्या करें, अब ये तो हो गया बात को ठीक करने का छोटा सा तरीका। अब उस चीज़ को आप अपनी जगह के ऊपर कैसे सेट करेंगे, क्योंकि अगर अब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगी तो आपको अगर कोई बोले कि एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको पेन ही इतनी ज़्यादा है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी की एक पोटली बना लेते हैं और बैक में लगा देते हैं। ये सिर्फ आपकी जो स्पाइन है या आपकी मसल्स हैं या नसें हैं उनको थोड़ा हीटअप करती हैं। आप सोचते हैं कि रिलैक्स हो गया, वास्तव में ये तरीका आपको थोड़ा रिलैक्स तो दे सकता है लेकिन आरामदायक नहीं है, आपको बिल्कुल आराम पहुंचाने वाला नहीं है। ये दिल को एक सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है। अब इसका मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या करें आप, बिल्कुल सस्ता और घरेलू। इसको आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। चाहे आपका दर्द पुराना है, नया है, कोई भी इसको कर सकता है। अब आप क्या करें, आप 50 ग्राम अप्रोक्सीमेटली लहसुन ले लीजिए और उसको अच्छी तरह कुचल दीजिए। कुचलने के बाद कम से कम 10 ग्राम आप लौंग लें और उनको भी आप मोटा मोटा उसको चूरा बना लें। उसके बाद आप क्या करें, मिनिमाइज आधा चम्मच अजवाइन ले लें और अजवाइन लेने के बाद सेंधा नमक या आपका खाने वाला जो आप यूज़ करते हैं या दूसरा जो साल्ट होता है उसको आप डाल दीजिए। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह इसका काढ़ा करना है, मतलब इसको अच्छी तरह बॉयल हो जाए। और जो आपका जितना मटेरियल है उसको आप क्या करें, उसको छान भी सकते हैं। उसमें आप सूती कपड़ा लीजिए और जितना आप हल्का सह सकते हैं उस गर्म पानी को सूती कपड़े को निचोड़िए। और निचोड़ने के उपरांत ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको दर्द है वहीं उसकी सिकाई करें, इसको आप पूरी पीठ के ऊपर, और ऐसा भी नहीं है कि स्पाइन के ऊपर करना है, आप पूरी पीठ के ऊपर उसका सिकाई करें। क्योंकि नमक जो है हमारे रोम छिद्रों को खोलता है और नमक एक ऐसी चीज़ है जो जैसे लहसुन का पानी होगा या लौंग का पानी होगा, इसके जरिए इसका असर जो है वो अंदर तक जाएगा, रोम छिद्रों के अंदर जाएगा, वो बात को काटेगा और रिलैक्स करेगा। जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोटली में गर्म पानी रख देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अब एक और चीज़ कहता हूँ मैं, मान लिया हम रोज़
स्नान करते हैं या गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो स्नान करेंगे तो पानी फेंकेंगे ऊपर, तभी आदमी को रिलैक्स फील होगा, या उसका जो उसके अंदर जो मैल है बॉडी के ऊपर, जो जो भी कीटाणु हैं या मैल है, वो तभी निकलेगा अगर पानी फेंकेंगे तो। वो अगर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ऐसे नहीं कि आपने टॉवल लिया उसको पोछा मारा और छोड़ दिया। आपका जो गंदगी है वो तो टॉवल से भी साफ हो सकती है, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर अच्छा पानी नहीं डालेंगे, तब तक आपको रिलैक्स नहीं आएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपके रोम छिद्रों के जरिए जो बात को काटेगा, लौंग का पानी अंदर जाएगा, वो भी बात को काटेगा और आपको रिलैक्स होगा। अब जैसे आपने सुबह ये पानी बना लिया, इसको आप दिन में आप 4-5 बार यूज़ कर सकते हैं। आप आधा किलो या पौना किलो पानी में इसको मटेरियल को डाल दो, और जब भी आपने इस पानी का यूज़ करना है उसको गर्म कर लो। दिन में आप इसका 3 से 4-5 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स हुआ, आप स्वयं महसूस करेंगे। जिसको भी किसी प्रकार का स्पाइन में कोई भी दिक्कत है तो इसको जरूर करें। बाकी आप मीठा तेल की भी मालिश कर सकते हैं, उसके अंदर चाहे आप अजवाइन डाल लो, पेपरमेंट डाल लो, जिसको हम पुदीना सत्त, अजवाइन सत्त या कपूर, ये तीनों चीज़ें मिला करके आप जब इसको आप पोंछ करके उसकी मालिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप शुरू में, जैसे किसी को अभी ताज़ा ताज़ा प्रॉब्लम हुई है, अगर आप इसको यूज़ में ले लेते हैं तो आपको जो आने वाले टाइम में ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तो आप शुरू में इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जिनको मान लीजिए बड़े पुराने टाइम से भी प्रॉब्लम है, वो भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।